नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को पीएम मोदी की गारंटी, अब पहाड़ के काम आएगा पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया गया आगाज। देहरादून में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पहले दिन उत्तराखंड पर धन वर्षा, कई बड़े कारोबारी घरानों ने किया निवेश का ऐलान। इन्वेस्टर समिट के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को दिया खास तोहफा, तिमरू का इत्र और परफ्यूम किया गिफ्ट। वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। और हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश, सांसद और विधायकों की क्रिमिनल रिकॉर्ड करे पेश। 2 हफ्ते में मांगी सरकार से रिपोर्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड को गारंटी दी है कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगा। यही नहीं, पीएम मोदी ने वेड इन उत्तराखंड का संदेश भी मंच से दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की गारंटी, पहाड़ के काम आएगा पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी। मेक इन इंडिया के बाद वेड इन इंडिया का दिया नारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव किसी से छिपा नहीं है। जब भी पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड पहुंचते हैं, उनका एक विशेष लगाव झलकता है। अब जब मौका इन्वेस्टर समिट का था, तब पीएम मोदी ने इस मंच से एक बार फिर उत्तराखंड को कई गारंटी दे डाली। पीएम मोदी ने 2014 में दिए बयान को एक बार फिर से दोहराते हुए प्रदेश को गारंटी दी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के जरूर काम आएगी। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है। इसी के साथ पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट के मंच से एक नया नारा भी दिया। मेक इन इंडिया के बाद वेड इन इंडिया का नारा देते हुए पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि शादी विदेश में करने के बजाय अपने देश को चुना जाए और उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की कई संभावनाएं हैं। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है। ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गारंटी देता हूं कि जो बातें हम कहते हैं उन्हें पूरा कराने के लिए हम खड़े भी रहते हैं। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे जीवन के एक पहलू को बनाने में इस धरती का बड़ा योगदान रहा है। उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उसे कुछ लौटाने का अवसर मिलता है तो उसका आनंद भी कुछ और होता है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आइए इस पवित्र धरती की चरण माथे पर लेकर के
चल पड़िए, आपकी विकास यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। वह इन्वेस्टर्स समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र न करते हुए इशारों में कहा कि मैं देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर रहेगा। साथियों, भारत के लिए, भारत की कंपनियों के लिए, भारत निवेशकों के लिए ये मैं समझता हूं अभूतपूर्व समय है। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले 3 में होके रहेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड के उत्पादों का भी जिक्र किया और यहाँ तैयार किए प्रोडक्ट्स की सराहना करते हुए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की लॉन्चिंग की। इसी के साथ पीएम मोदी ने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू कर जिस तरह से बाहर निकालने में सफलता हासिल की गई, इसे लेकर भी पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाने का काम किया और रेस्क्यू टीम की जमकर तारीफ की। यानी कि एक बार फिर पीएम मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड पहुंचकर एक नया जोश भरने का काम किया है और यहाँ के लोगों को कई गारंटी देकर गए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। समिट के पहले दिन निवेशक उत्तराखंड में निवेश करने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। सबसे पहले अडानी ग्रुप ने उत्तराखंड में बड़े निवेश का ऐलान किया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि राज्य के लिए किस ग्रुप ने क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, पहले दिन इतना हुआ निवेश। अडानी एंटरप्राइज ने 3,400 करोड़ का एमओयू साइन किया। अब 200 स्टेट की सीएनजी बसों में निवेश, 1700 करोड़ अंबुजा सीमेंट में निवेश, 300 करोड़ रुड़की प्लांट के लिए निवेश, ऋषिकेश देहरादून के बीच 1400 करोड़ ग्राइंडिंग यूनिट में निवेश करेंगे। सज्जन जिंदल 5 सालों के लिए 2 प्रोजेक्ट्स में काम करने का ऐलान, 15,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। पतंजलि, बाबा रामदेव भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बड़ा निवेश हमने किया है, आगे 10,000 करोड़ का निवेश उत्तराखंड में करेंगे और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावनाएं देख रहे हैं। ऐसे में एक निवेशक से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि जैसे डाटा सेंटर्स हैं, आईटी रिसोर्सेस हैं या टूरिज्म और रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इसमें इन्वेस्ट करने का हमारा भी प्लान चल रहा है। क्योंकि जब कोई हम लोग इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन देखते हैं तो ये डेस्टिनेशन देखते हैं कि आज का और आने वाले 10 इयर्स का जो प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट का जो हमको जो विजनरी प्रोग्राम और सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के ऊपर है। ये नहीं कि आज हम कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करें फिर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाए, तो उसमें इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी तकलीफ होती है। बट जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक स्टेबल गवर्नमेंट है और बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में ये काम कर रहे हैं। देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहचान दिलाने पर जोर दिया। तो वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ही बना एक खास तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, जिससे वोकल फॉर लोकल का सकारात्मक संदेश गया है। आखिर क्या है वो खास तोहफा जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी को दिया खास तोहफा, वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। उत्तराखंड में बना खास तोहफा किया भेंट, टिमरू के इत्र और परफ्यूम किया गिफ्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने खास तोहफा भेंट किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए सीएम धामी ने पीएम को इस मौके पर उत्तराखंड में बना खास प्रोडक्ट गिफ्ट किया है। गिफ्ट के तौर पर तिमरू की लकड़ी से बना इत्र और परफ्यूम पीएम मोदी को सीएम धामी ने गिफ्ट किया है, जिसे पीएम अपने साथ ले गए। ये तोहफा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस प्रोडक्ट को उत्तराखंड में ही बनाया गया है।
यहाँ की तिमरू की लकड़ी से इत्र और परफ्यूम तैयार किया गया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने विभागों से सुझाव मांगे थे कि पीएम को उपहार में ये दिया जा सकता है। इसी क्रम में देहरादून के केंद्र में बनाए गए उत्पाद तिमरू के इत्र और उसका परफ्यूम पीएम को गिफ्ट देने के लिए सिलेक्ट किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जब सीएम धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया तो उन्हें उपहार में यही दिया गया। इस आयोजन के बाद अब तिमरू से बने उन उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद ये भी है कि इसकी बिक्री में अब और इजाफा हो सकता है और ग्लोबल स्तर पर इस प्रोडक्ट की पहचान स्थापित हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर तिमरू होता क्या है। तिमरू उत्तराखंड में बहुतायत में पाया जाता है। इसके पेड़ गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही स्थानों पर पाए जाते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। महत्व दोनों ही जगह एक समान है। तिमरू रूटेसी परिवार से है। इसका वैज्ञानिक नाम जेंथेजाइलम अर्मेटम है। पहाड़ों में इसके पेड़ की लकड़ी को मंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पेड़ की छाल, फल और पत्ती सभी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। कई दवाओं में भी इसके पेड़ के विभिन्न भागों का इस्तेमाल होता है। यही नहीं, चीन, नेपाल, भूटान जैसे देशों में इसका औषधीय इस्तेमाल प्रचलित है। और इसी तिमरू से तैयार किया गया है इत्र और परफ्यूम, जिसे सीएम धामी ने पीएम को गिफ्ट किया है। इसके बाद तिमरू के प्रोडक्ट्स की चर्चा खूब होने लगी है। यहाँ तक कि इससे बनने वाले तमाम उत्पादों की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और वोकल फॉर लोकल के प्रति जागरूकता फैलेगी और उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहचान मिलेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार काफी उत्साहित नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का आगाज किया और अपने संबोधन में बड़ा संदेश देते हुए कहा कि यह पहाड़ का पानी और यहाँ की जवानी राज्य के ही काम आएगी। इस संदेश को लेकर राज्य के सांसदों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्वेस्टर समिट का जो है वो आगाज किया गया है। किस तरीके से जो सांसद हैं वो इस इन्वेस्टर समिट को देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी और जो गढ़वाल से सांसद है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं ये जो आपका डिजिटल उत्तराखंड और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुभारंभ होना और उनका जिस तरह सारे उद्योगों को कहना और यहाँ के लोगों को आह्वान करना, कहते थे कि यहाँ का पानी और जवानी बाहर के काम आती है, लेकिन अब ये नहीं होगा। यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी उत्तराखंड के काम आएगी। और उद्यमी को उद्योगपति उन्होंने आह्वान किया कि देवभूमि है, ये माटी वो है कि जो देती है लेती नहीं। और मेरा भी जो यौवन अवस्था रही वो मैंने भी इस केदार की धरती में किया। तो उनका जिस तरह के उत्तराखंड से प्रेम है, प्यार है, लगाव है और यहाँ का चौमुखी विकास वो कर रहे हैं और करना चाहते हैं। ऊंचाइयों पर देश को ले जा रहे हैं, ले जाने परम वैभव को बढ़ा रहे हैं। ये उनका जो इस तरह का उद्बोधन था वो सभी को उत्साहजनक लगा और सभी ने उसके तारीफ किया। हरिद्वार से सांसद निशंक जी हमारे साथ मौजूद है। निशंक जी, किस तरीके से आप देखते हैं, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कॉन्फिडेंस से ये भी कहा है कि जो अगली तीसरी बार जो अर्थव्यवस्था होगी तीसरे नंबर पर आएगी वो तीसरे कार्यकाल में मेरी होगी। निश्चित रूप में पूरी दुनिया में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर भारत जा रहा है पूरी दुनिया में और उत्तराखंड का उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। अगला दशक उत्तराखंड का होगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जवानी और पानी यहाँ का समन्वय होगा और पूरी दुनिया के लिए गंतव्य होगा, हर दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के होने से पूरी दुनिया का महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित हो जाएगा। उत्तराखंड वैसे भी है और अब तो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ेगा। एक वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? अच्छा, देखिए, अब पूरी दुनिया में नहीं जाएंगे लोग, बल्कि दुनिया के लोग उत्तराखंड में आएंगे, हिंदुस्तान में आएंगे और विशेष करके उत्तराखंड उसके लिए पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जो वरदान साबित होगा उत्तराखंड के लिए। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं जो उद्बोधन उनका खास कर रहा है? बहुत ही अच्छा। और जो भी ये समिट हुआ है और बहुत ही उत्तराखंड के लिए बहुत ही बढ़िया है और पूरा हमारा देश के लिए जो आदरणीय मोदी जी का जो सपना है हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और जो आपने बोला था जो वेडिंग डेस्टिनेशन है ये, क्योंकि बहुत से लोग बाहर जाकर शादियां करते हैं, आदरणीय मोदी जी का ये विचार है। ये हमारा हिंदुस्तान में भी डेस्टिनेशन बहुत अच्छे हैं, वहीं आकर लोग आकर
शादियाँ करें तो हमारे पूरा देश के लिए और इन्वेस्टमेंट एक तरह से हो जाता है, सबको काम मिलेगा। थैंक यू। लेट्स गो। उत्तराखंड के जो सांसद हैं वो सीधे तौर से जो है वो बड़े उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के उद्बोधन को लेकर भी हैं, जहां उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का जो पानी है वो उत्तराखंड के काम आएगा, ये उन्होंने विश्वास दिलाया है। तो साथ ही दूसरी तरफ से जो वेडिंग डेस्टिनेशन है उसको लेकर उन्होंने उत्तराखंड में जो उद्योगपति हैं उनसे भी यहाँ पर परिवार की किसी न किसी की शादी यहाँ पर कराने की जो है वो एक बात कही है। उससे माना जा रहा है कि जो आगे आने वाला समय होगा उसमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो है उत्तराखंड में जो शादियां यहाँ पर होंगी, जिस तरीके से वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड में है, तो उससे भी जो प्रदेश को अगर बढ़ावा मिलेगा तो आर्थिकी उससे मजबूत होगी। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। वहीं इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए बीजेपी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद गदगद नजर आए। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अव्वल माना है। इसके लिए बीजेपी के जो विधायक हैं वो उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की लीडर नेहा जोशी ने कहा कि देवभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ा संदेश दिया है कि 2024 में केंद्र की सत्ता पर बीजेपी का राज होगा। इस देवभूमि की जो महत्ता है कि यहाँ नदी पहाड़ ये नहीं, ये देवभूमि है। यहाँ भगवान का प्रकृति का सीधा आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए आप इन्वेस्ट कीजिए और बिजनेस में लाभ हानि इससे अलग हटकर जो उत्तराखंड का आशीर्वाद मिलता है ये अकल्पनीय है। और उन्होंने आग्रह भी किया और 2-3 एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ये कहीं और नहीं जाएगी, इसको उत्तराखंड में ही लगाया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी गारंटी आज जो मोदी जी हमें दे के गए हैं वो ये आश्वस्त करके जा रहे हैं कि तीसरी बार मैं ही आ रहा हूँ। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट आज मोदी जी ने यहाँ देहरादून से दिया है और मुझे लगता है कि उससे बहुत सारी जो अटकलें हैं उसको विराम मिलता है। एक स्टेबिलिटी का वातावरण उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में बनता है। उन्होंने जो 3 बातें आज कहीं जो प्रमुख रहीं वो थी उत्तराखंड की संस्कृति से उन्होंने बिजनेस को जोड़ा, उत्तराखंड की जो नेचुरल ब्यूटी है उससे उन्होंने बिजनेस को जोड़ा और उत्तराखंड की महिला जो है उससे उन्होंने बिजनेस को जोड़ा और लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करने के लिए उन्होंने हमारे जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनको भी कहा। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ से दिया है। धामी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल का जो नारा है उसको आगे लेकर चलने की। इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश के उद्योगपति शामिल हुए हैं। इस दौरान रसना के चेयरमैन भी निवेशक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए राज्य सरकार के पास अच्छी पॉलिसी है, वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया और ग्लोबल मार्केट में ले जाएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने रसना के चेयरमैन से खास बातचीत भी की। उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट हैं स्थानीय स्तर पर उन्हें अब जो है वो रसना जो कंपनी है वो देश विदेश तक पहुंचाने का जो है वो अब काम करेगी। उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट हो रही है उसमें जो रसना के चेयरमैन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं इन्वेस्टर समिट में आप आए हैं, पहले तो क्या कुछ इस इन्वेस्टर समिट को लेकर कहेंगे? इन्वेस्टर समिट एक सेलिब्रेशन है इंडस्ट्री का। आज सबसे बड़ा फ़ायदा कोई भी इंडस्ट्री समिट में ये होता है कि जो यंग आदमी है वो सोचता है मैं भी इंडस्ट्री लगा दूँ, मैं भी स्टार्टअप करूँ। जो फार्मर है सोचता है मैं भी इंडस्ट्री से जुड़ूँ। एक आदमी लेबर सोचता है चलो इंडस्ट्री आएगी तो मेरा फ़ायदा होगा। तो ये एक समिट से एक पूरा एक जो एनवायरनमेंट बनता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसमें 2 आदमी ने क्या अनाउंस किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने हज़ार लोग इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा ये समिट में जो पॉलिसियाँ मैंने देखी गवर्नमेंट की जो पढ़ी, मेरे को लगता है बड़ी प्रोएक्टिव है। और एक उत्तराखंड न्यू स्टेट है रिलेटिवली, तो एक न्यू स्टेट के लिए न्यू पॉलिसी है और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ पूरी इंडिया की और वर्ल्ड की अब उत्तराखंड को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरफ ऑल्टरनेट मान रही है। और रही हमारी बात फूड प्रोसेसिंग की बात, यहाँ यूनिक प्रोडक्ट्स है उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर सर ने आज बताया कि आपको लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल ले जाना चाहिए। हमने यस्टरडे अनाउंस किया है कि हम लोग रसना हिमालयन रोज़ शरबत को इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में ले जाएंगे, रोज़ वाटर, रोज़ गुलगन। तो ये सब जो लोकल प्रोडक्ट है उस पर कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए और जब इसमें काम होता है तब उसका बेनिफिट खाली एक आदमी को नहीं मिलता। आज मैं 1 करोड़ का एक सॉफ्ट ड्रिंक का प्लांट लगता हूँ, 10 प्लांट लगा आते हैं। जब मैं रोज़ का एक प्रोजेक्ट करता हूँ तो फार्मर को फ़ायदा मिलता है, बेटर क्रॉप मिलता है। तो इस पर हमारा काम फोकस है। क्या कुछ अभी तक आपने सोचा है कि जो उत्तराखंड के स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको देश विदेश तक पहुँचाने का काम करेंगे? आपने कहा है कि कल अनाउंसमेंट किया और प्रधानमंत्री ने यही अपील की है, क्या कुछ आपके दिमाग में जो है वो ये पूरा प्लान है सर? नहीं, देखो ये एक चीज़ तो कोविड के बाद ये हुआ है। एक सेकंड के लिए मैं नेचुरल डिमांड की बात कर रहा हूँ। कोविड के बाद हर आदमी सोचता है मैं जो खाऊं वो सोच के खाऊं, तो और वो नेचर प्रोडक्ट टर्मरिक हो, सिनेमन हो, स्पाइस हो, उसकी तरफ जा रहा है फॉर रिलीफ। वो आदमी काढ़ा पी लेता है,
कोई आदमी हल्दी दूध पी लेता है। तो हमने देखा कि ये एक रोज़ ऑयल है, ये ऐसा ही प्रोडक्ट है जिसको हम कैसे एक्सप्लोर करें, इसीलिए हम इस पर काफ़ी महीनों से काम कर रहे थे और हमने सोचा कि उत्तराखंड समिट में उसका अनाउंसमेंट करेंगे। तो काम तो R&D में पहले से हो रहा था। किस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार का जो सहयोग है, प्रधानमंत्री जी को भी आपने आज सुना, मुख्यमंत्री जी को भी आज सुना, क्या आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तराखंड है, जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड बन रहा है, कितना मुफीद ये उद्योगपतियों के लिए? ये काफ़ी अच्छा बनेगा, बिकॉज यहाँ देखो लैंड रेट इतना नहीं है, दिल्ली से 2.5 घंटे का रास्ता है, यहाँ के लोग भी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पहले डेवलपमेंट नहीं था, अब डेवलपमेंट हो रहा है। मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, उत्तराखंड एक डेफिनेट बड़ा ऑल्टरनेटिव बन रहा है फॉर इंडस्ट्री। आपको तो पता होगा इंडियन गवर्नमेंट अब नई FTR ट्राई कर रही है, अब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो ये जो यूरोपियन प्रोडक्ट भी इंडिया में बनेंगे और इंडिया डेफिनेटली एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है और इसमें ये जो ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर होंगे उसका डेफिनेट फ़ायदा। ये रसना के चेयरमैन हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट हैं उनको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुंचाने का काम अब रसना जो कंपनी है वो करेगी। और सीधे तौर से उनका कहना है कि उत्तराखंड जिस तरीके से एक डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है वो एक बेहतर डेस्टिनेशन बनेगा और उद्योगपति यहाँ पर बेहतर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और सरकार का भी पूरा सहयोग जो है वो उद्योगपतियों को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड को पीएम मोदी की गारंटी, अब पहाड़ के काम आएगा पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया गया आगाज। देहरादून में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पहले दिन उत्तराखंड पर धन वर्षा, कई बड़े कारोबारी घरानों ने किया निवेश का ऐलान। इन्वेस्टर समिट के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को दिया खास तोहफा, तिमरू का इत्र और परफ्यूम किया गिफ्ट, वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। और हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश, सांसद और विधायकों की क्रिमिनल रिकॉर्ड करे पेश, 2 हफ्ते में मांगी सरकार से रिपोर्ट।